हिमाचल प्रदेश के मनाली में अंजनी महादेव की पहाड़ियों में आधी रात को बादल फटने से भारी मलबा आने के कारण 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि एक पावर हाउस का भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में मनाली लेह नेशनल हाईवे मनाली पंचांग से अटल टनल के बीच सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ है। वहीं प्रशासन की तरफ से अटल टनल के साउथ पोर्टल से वाया रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही बहाल है। अंजनी महादेव में बादल फटने के बाद पलचान से लेकर अटल टनल रोहतांग धुंधी तक तबाही हुई है। बेघर हुए लोगों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जोगदास है जी। अब कल रात को देखो बोला बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया, कुछ नहीं रहा मेरा। कपड़े भी नहीं रहे, ये कपड़े भी मेरे जो मैंने पहने पुराने वही सब ने ना जूते ना कुछ ना कपड़े, सारे खाली के खाली निकल गए। और सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे को थोड़ा दो एक बीस में जगह दे दो। हाँ जी, परिवार कहाँ रहेगा? अब रहने की तो कोई जगह नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जगह भी नहीं है, दादा बाबू की जगह भी नहीं है। अब कहाँ से करे सर जी? अब आपको करना पड़ेगा। आज जो यहाँ आए थे ये पूर्व मंत्री ने आपको क्या आश्वासन दिया? आज जो आए थे पूर्व मंत्री, इन्होंने अच्छा करके क्या बोलते कपड़े कुपड़े अब दे रहे हैं। हाँ जी, सबके लिए स्कूल के बच्चे किताबें कतुबें वो भी मिल रही है। चलो सहायता चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए मालिक। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब कहाँ जाए। कल रात को जो है 12:30 बजे के करीब जो है ये जो इसको पागल नाला भी बोलते हैं और अंजनी महादेव का नाला जो है काफी भयंकर आ गया। जैसे भी मुझे इसकी आवाज का पता लगा और मैंने तुरंत एसडीएम साहब को और डीएसपी साहब को और पुलिस प्रशासन को मैंने इत्तला कर दी और खुद आकर रात के जो है 12 बजे तक मैं यहाँ पूरे रोड में घूमता रहा और इन लोगों को जाकर उठाया। और यहाँ जो है हमारे जो है 3 फैमिली वाले जो है इनका मकान जो है सारा क्षतिग्रस्त हो गया है और एक दूसरा जो मकान जो वो आधा टूट गया और इनके पास ना अभी तक कोई अपनी जमीन है और जमीन भी है तो 1-2 बीसों है। सरकार से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इनको जो जल्दी से जल्दी या जैसे 2-2 बीसों को जो जगह जो है मिलती है वो इनको प्रोवाइड की जाए। और मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि इन लोगों ने जाकर जैसे भी मैंने टेलीफोन किया इमीडिएटली पुलिस वाले वो पूरी रात भर यहाँ चलते रहे हैं। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि इनका ठिकाने के लिए जो है अभी जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी आए थे और उन्होंने जाकर पंचायत घर में जाकर इनका अपने स्कूल में जाकर इनका इंतजाम कर लिया। और धन्यवाद और करता हूँ, उन्होंने जितने भी नाम उनके कपड़े वगैरह और स्कूल के वर्दी वगैरह और बच्चों के जो हमारी जो फैमिली है उनके लिए मुझे तुरंत आदेश दे दिया कि आप मनाली जाकर इनके कपड़े वगैरह खरीद लो, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से वो दे दिया। बाकी से भी मैं संस्था से यही बोलूंगा कि जिस चीज के जो है तो वो इस आपदा में जाकर वो खड़े हो जाए और इनका सहानुभूति से इनका जो है अपना ठिकाना कर लीजिए। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवारों को जल्द मदद पहुंचाने का आग्रह किया। पिछले कल लगभग रात के 12 बजे यहाँ पलचान गांव में बहुत अधिक पानी आने के कारण से नुकसान हुआ है और जहां पर सरकारी नुकसान हुआ है और वहीं पर यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये यहाँ पर जो प्रभावित परिवार हैं उनके सदस्य हैं और यहाँ पर इनके जो घर थे एक घर तो पूरी तरह से बह चुका है जिसका नामो निशान भी नहीं है और जो उसके साथ जो 2 घर और हैं उन घरों का नुकसान भी इतना अधिक है कि वो घर फिर से बन नहीं सकते और उस क्षेत्र में नदी चल रही है। और जो चौथा घर है वो घर भी पीछे से नदी चल रही है, बहुत अधिक नुकसान हुआ है, वो भी अब रहने के लायक नहीं है। और मैं भी गांव के बीच से होकर के आया तो मैंने देखा कि पानी गांव के बीच में भी लोगों के घरों के अंदर तक गया है और रेत लोगों के घरों का जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर भर चुका है। और यहाँ पर एक घर में जाकर के जो मैं आया तो उस घर को के लोगों ने भी अपना घर खाली कर दिया है क्योंकि उसके नीचे भी नदी बह रही है, ऐसा नुकसान हुआ है।
और मुझे लगता है कि अब ऐसे समय में जो प्रभावित परिवार है इनकी तुरंत मदद करनी चाहिए। और सबसे जरूरी काम तो इसमें यह है कि यहाँ पर रहने वालों के पास रात में सारा सामान इनका बह चुका है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, और उसका बेडिंग का अरेंजमेंट नहीं है। और इसीलिए हमने कहा है कि इसके पश्चात तुरंत यह है कि इन सब चीजों का अरेंजमेंट करके मार्केट से सारा सामान खरीद करके इनको उपलब्ध करवाया जाए। और छोटे बच्चे हैं जिनकी स्कूल की वर्दी बह गई, बैग बह गए, किताबें बह गई, उन सब की भी व्यवस्था तुरंत की जाए। और दूसरा, मैं प्रशासन को एक सुझाव ये देता हूं कि इन सब के रहने का अरेंजमेंट तुरंत करना चाहिए। बहुत अच्छे क्वालिटी के टेंट और साथ में वहां पर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट हो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन साथ में फौरी तौर पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता हूं कि जो सोलंग नाला का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो बहुत बढ़िया और सुंदर बिल्डिंग है, और अभी 15 अगस्त तक स्कूल में छुट्टियां हैं, और तब तक वहां पर इन परिवारों को 3 कमरे रहने के लिए देने चाहिए। और वहां पर किचन की व्यवस्था भी है और साथ में वहां पर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट भी है। तो तब तक वो रहे जब तक कि टेंट इत्यादि नहीं बन पाते, ताकि तुरंत इनको रहने के लिए जगह मिले। क्योंकि बरसात के दिन है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, तो सबको कठिनाई है कि तुरंत उसकी व्यवस्था। वहीं डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि बीती रात करीब 1 बजे के आसपास अंजनी महादेव में बादल फटने से पागल नाला में भारी बाढ़ आई, जो कि आगे जाकर ब्यास नदी में मिली। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जबकि मनाली लेह नेशनल हाईवे पर पलचान से अटल टनल रोहतांग के बीच नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बीआरओ के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इस सड़क को ठीक करने में 3 दिन लगेंगे। मनाली लेह के लिए ट्रैफिक रोहतांग दर्रे से डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल एसेंशियल सर्विस और लोकल को यातायात के लिए प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त 3 मकान में रहने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से अस्थायी कैंप में ठहराया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। 1-1:30 बजे के आसपास ये अंजनी महादेव के पास एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे सडनली वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत बढ़ गया है पागल नाले के थ्रू, और आगे ये पलचान ब्रिज वगैरह पे डेब्री इकट्ठे करते हुए और ये ब्यास में मर्ज हुआ है। इसमें 3 हाउसेस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए हैं, और साथ में जो इन्फॉर्मेशन है कि 1-2 और घरों में नुकसान है और हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी नुकसान है। तो उसकी असेसमेंट तहसीलदार के द्वारा की जा रही है। और जहाँ तक कि रोहतांग टनल के एक्सेस के बात है, वो अभी बाधित है, सोलंग और रोहतांग टनल का एक्सेस। तो सारी एसेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा को ऊपर से राउट किया जा रहा है बाहर रोहतांग पास, वेदर परमिटिंग। तो इसमें पहले फोकस और प्रायोरिटी एसेंशियल सर्विसेज को और जो लोकल मूवमेंट है उसको दी जाएगी, ताकि कोई भी कार्य रुके नहीं। और एक्सपेक्टेशन है कि 2 से 3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। कोई अलर्ट ऐसे नहीं है, लाइट प्रेसिपिटेशन की ही थोड़ी बहुत संभावना है। और कल का इंसिडेंट भी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ही है अभी, क्योंकि उस एरिया में बारिश नहीं हो रही थी। अभी सभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।